स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता ने मधुपुर में झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन है, वह सिर्फ नफरत कि पैदा ये कर रही है और सिर्फ हिंदू हफीजुल मुस्लिम करके साहब चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। वहीं उन्होंने जनता के कहा कि यहाँ के आशीर्वाद और विधायक व प्रेम हमारे से साथी मंत्री हफीजुल हसन ने क्षेत्र में किए हुए विकास भारी कार्यों के बहुमत नाम पर के साथ समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने उनके सभी विरुद्ध जाति धर्म के लिए जीतो। काम किया, जितना उन्होंने मस्जिदों के लिए काम जो किया उनके उससे विरुद्ध कहीं अधिक प्रत्याशी मंदिरों के लिए खड़े भी हैं, काम किया है। ये क्षेत्र की जनता जान रही है और मेरा इस ये बार पूर्ण मानना बहुमत है से कि वो हफीजुल हसन को मधुपुर की अप्रवासी जनता प्रत्याशी जिताकर विधानसभा भेजेगी। हफीजुल साहब जनता के आशीर्वाद और प्रेम से भारी बहुमत के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि उनके विरुद्ध में जो प्रत्याशी खड़े हैं, मेरा ये मानना है कि वो अप्रवासी प्रत्याशी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका यह प्रवास मतलब केवल दिखावे के लिए उनका प्रवास है। सारा समय उनका गोवा में दिखता है। कोविड के समय में बहुत सारे लोग कहते थे अप्रवासी मजदूर, हम उनको कहते थे वो झारखंड के भाई हैं, क्योंकि वो वहाँ काम करते थे और वहाँ दुख तकलीफ में वो आए थे। ये अप्रवासी प्रत्याशी है जो ये स्वेच्छा से यहाँ से छोड़कर चले गए हैं गोवा, और यहाँ समय समय पर जब चुनाव आता है तब इनको ये समझ में आता है कि मधुपुर भी जाना है, चुनाव लड़ना है। तो इनको यहाँ के लोगों से कोई प्रेम नहीं है। केवल एक ही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट करना चाहती है कि हिंदू और मुसलमान करो, और इस नैरेटिव को फैलाओ। लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल साहब, ये इन्होंने एक प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाया, और कोई ये नहीं कह सकता इनके बारे में कि इन्होंने कभी जाति धर्म के आधार पर कोई काम किया। इन्होंने जो भी काम किए हैं वो बेहतर से बेहतर काम किया है, डेवलपमेंट का काम किया है, और इनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे वो तालाब में गंदा पानी गिर रहा है उसको ठीक करने की बात हो, तो इनका सारा चीज जो है मानवीय दृष्टिकोण से हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने मानवता की रक्षा करने का काम किया है, जाति धर्म से ऊपर उठ के। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये नैरेटिव सेट हो हिंदू मुसलमान का, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत मानना भी है कि शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो हम लोग मिल के चलने वाले लोग हैं, प्रेम और विश्वास में चलने वाले लोग हैं। हम जो है हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग मानवता को मजबूत करके मानवीय आधार पर काम करने वाले लोग हैं, और वही हमारे जो है हफीजुल साहब की ताकत है, वही उनकी पहचान है। कि किसी से भी पूछ लीजिए, उनके पिताजी के बारे में पूछ लीजिए, तो भी लोग कहेंगे कि वो बहुत सीधे सरल आदमी थे, और उन्होंने कोविड में मंत्री रहते हुए सेवा करते करते उन्होंने प्राण को त्याग दिया। इसलिए जनता के लिए उन्होंने शहादत देने का काम किया था, और मेरे बगल में बैठते थे, काफी बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटे। अंतोगत्वा उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे ने कमान संभाला, बेटे ने भी
पिता से पढ़कर जो है काम किया। और आज यदि कुछ लोग इस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये मधुपुर की जनता बहुत उदार और महान जनता है और वो इस तरह के नैरेटिव को तोड़ेगी। और जिस तरीके से हाफिज साहब ने काम किया, उनके पिताजी ने काम किया, वो काम वो लगातार और करते रहेंगे। और मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि हाफिज साहब ने बहुत सारे मंदिरों में काम किया। अब आप सोचिए कि जिनकी ये सोच है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबको जो है, जो भी धर्म के स्थान है जिनको हम पवित्र मानते हैं, वो सारे स्थानों में यदि कोई जनप्रतिनिधि जात धर्म से ऊपर उठकर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही सेकुलर मिजाज है। उसके लिए सारे लोग एक हैं और आम लोग सराह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई नैरेटिव नहीं है, इसलिए कभी वो बांग्लादेशी करते हैं। आप उनकी बात छोड़िए तो संताल की बात, वो जमशेदपुर आए थे हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने जमशेदपुर में कह दिया कि बन्ना गुप्ता जो है, यहाँ बन्ना गुप्ता ने डेमोग्राफी चेंज कर दिया। आप बताइए, जमशेदपुर शहर शहर का अंदर का स्थान है वो। अब यदि उसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई तो ये तो केंद्र सरकार की पूरी पूरी विफलता है। और ये केंद्र सरकार की विफलता है तो मैं तो यही समझता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है, मैं बड़ा उसको आसान लेता हूँ, क्योंकि ना तो उनकी भाषा मुझे समझ में आती है, न उनके बोलने का तौर तरीका समझ में आता है, न उनकी कोई बात दिल में उतरती है। तो मैं सोचता हूँ कि ये चाइनीज आइटम है। और ये चाइनीज आइटम ऐसा है जो लिखो फेंको पेन नहीं होता है, 2 रुपया में खरीदिए और घस के लिखिए और फेंक दीजिए, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो आज जो है स्थिति ऐसी बन गई है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो सरकार ने इतने सारे काम किए हैं कि विपक्ष के पास बोलने को कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो अब ये लोग इतने डरे और सहमे लोग हैं कि अब केवल जो है हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। ये झारखंड है, भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, और ये शहीद जो है सिद्धू कानू और बुद्धू भगत का झारखंड है, ये शहीद शेख भिखारी का झारखंड है। तो यहाँ ये लोग की चाल चलने वाली नहीं है। और मैं इतना समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हाफिज साहब बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। यहाँ की जनता उनको मानती है और एक ऐसे बेटे के रूप में उनको मानती है कि जिसको हिंदू भी, मुसलमान भी, सभी जात धर्म के लोग अपना समझते हैं। इसलिए इनका ये नैरेटिव जो है फ्लॉप हो जाएगा और हम पूरी तरीके से जो है कि हम इनके नफरत के माहौल को मोहब्बत में बदलेंगे और मोहब्बत में बदल कर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से झारखंड चलता है। क्योंकि ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया, अब इसके पास मुद्दा तो बचा नहीं है। अब ये क्या, ये इनके पास क्या कहेंगे। हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू कर दिया, हमने विधवा पेंशन में सर्जन पेंशन स्कीम लागू कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दिया, हमने जो है कि फोटो हो खेल योजना लागू कर दिया, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना लागू कर दिया, हमने बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, राम जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू कर दिया। हमारी जो बहनें जो है रोड के किनारे जो है जो कुछ चीजें ऐसी बेचती हैं, उनको लेके भी हम लोगों ने कुछ कुछ योजनाओं को लागू कर दिया है। 2021 का उद्योग नीति लागू कर दिया। तो मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। अब इनके पास एक ही है कि कैसे करके जो है हिंदू मुसलमान कर दो। लेकिन ये झारखंड है और ये झारखंड हिंदू मुसलमान का झारखंड नहीं है। यहाँ जितना भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम लोग सीधे सरल लोग हैं, ना हमने कभी किसी के पीठ में छुरा भोंका है, न छुरा मारने वाले को पसंद किया है। ये जो झारखंड को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, ये प्रयोगशाला इनकी बनने वाली नहीं है। और ये फिर से हमारी जो है बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनेगी। और पहले भी जो सरकार थी
उस सरकार को इन्होंने चोर दरवाजे से अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना और उस पर कब्जा करने का जो चाल चला था वो जनता ने खुली आंखों से देखा है। इसलिए जनता अब इनके इस नैरेटिव में आएगी नहीं। धन्यवाद।